संत समाज की जय। बोल श्री बजरंग बली की जय। अकारण करुणावरुणालय सौंदर्यामृत सागर राघवेंद्र सरकार की अहित की कृपा से हम लोग इस श्री अवध के दिव्य धाम में समवेत होकर भगवान के मंगल में चित्र का गायन एवं श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा महारानी कैकेयी अपने बुद्धि से अपने पति चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के प्रतिकूल होकर के वरदान मांगने जा रही है। वरदान भी ऐसा है उनका जिससे दशरथ जी के प्राणों पर बीतेगी, इसलिए गोस्वामी जी ने घुमा दिया है। जैसे बटेर को, एक छोटी चिड़िया होती है बटेर, उसको जैसे बाज झपटता है मारने के लिए, उसी तरह से ये वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ने जा रही है। झेलिन जी में छाड़ना चाहती वचन भयंकर बाज। यहाँ सुख उपमा दिया है, सुख से विहंग समाज, सुख रूपी विहंगों को मारने के लिए वचन रूपी भयंकर बात छोड़ने जा रहे। आगे बताएंगे कि सुख ही नहीं लिया, दशरथ जी का जीवन ही ले लिया, ऐसा वरदान मांगे। आइए हम लोग अब चले देखें इसको बुद्धि ने कैसा वरदान मांगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय कहा, जैसे दशरथ जी बोले थे प्राण प्रिया के हेतु ऋषानी, उसी के जवाब में इसने भी कहा कि हे प्राण प्रिय। यदि किसको प्राण प्रिय नहीं है दशरथ जी, एकदम विरोधी है दशरथ जी के, मंत्रा ने विरोध करा दिया है, लेकिन ऊपर से व्यवहार में कहती है कि आप भी हमारे प्राण प्रिय हैं। और प्राण प्रिय को लगा देंगे वरदान में भी कि जो मैं मांगने जा रही हूँ वरदान, हमारे मन का भावता वरदान जो है वो प्राण से भी अधिक प्रिय है, आपके प्राण से भी अधिक प्रिय है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी का जो भावता है वो प्राण से अधिक प्रिय है। क्या भावता है तुम्हारे से, बोलो। कहा कि देहु एक बार भरत है टीका, भरत जी को पहले गद्दी दीजिए, टीका मिल जाए तिलक। पहला वरदान ये मांगा, दूसरा वरदान बाद में मांगती, क्योंकि जानती है कि पहला वर अगर मैं मांग लूंगी राम का वनवास तो ये तो बेहोश हो जाएंगे, फिर दूसरा वरदान भरत की गद्दी मिलेगा नहीं। और एक बात और भी है कि मुख्य वरदान तो भरत का राज्य ही है, भरत का राज्य योग है और राम का वनवास क्षेम है। उस राज्य की सुरक्षा के लिए राम को वनवास मांगती है, इसलिए पहला वर मांगा योग, फिर क्षेम। और मंत्रा ने भी यही सलाह दिया था कि सुत ही राज राम ही वनवास हो, पहले बेटा को राज्य मांगना, राम का वनवास। इसलिए महाराज ने पहले तो मांग लिया कि देहु एक बार भरत टीका, ये हमारा वरदान दीजिए जो प्राण से भी अधिक प्रिय है, ये वरदान। दूसरा वर के बेरो हाथ जोड़ रही है, मांगू दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, चौदह वरीश राम वनवासी,
दूसरा वर के फिर हाथ जोड़ती है, मांगो दूसर वर कर जोरी, विशेष नम्र बनती है और विशेष निहोरा करती है कि हे सरकार हमारी ही इच्छा पूरी कीजिए। प्रभुनाथ मनोरथ मोरी, दूसरा वरदान पर इतना काहे करती है, हाथ जोड़ती है, निहोरा करती है? कारण है दूसरा वरदान कठिन है, जानती है वो। ये तो इसको पता है कि राम जी कितना प्यार करते हैं और राम जी के बिना क्या इनकी स्थिति हो सकती है। महारानी कैकेयी इनके संग में रही है तो इतना तो जानती ही है कि राम जी के लिए इनका जीवन बहुत ही समर्पित है, राघव के बिना इनका जीना कठिन है, इसलिए दूसरा वरदान देना इनके लिए बड़ा कठिन होगा, इसलिए खूब निहोरा करती है, हाथ जोड़ करके मांगती है। दूसरा वरदान क्या मांगती है? कहा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हाथ जोड़कर मांगने का भाव ये था कि मैं आपसे हाथ जोड़कर वरदान मांग रही हूँ, हाथों को देखिए आप हमारे, इन हाथों ने आपके प्राण बचाए हैं, इन्हीं हाथों को मैंने रथ के चक्के में धूरी के बदले, धूरी के लिए निकल गई तो लगा दिया था चक्के को बचाने के लिए। इन्हीं हाथों से आपकी प्राण की रक्षा हुई है। अब यही हाथ आज आपसे मांग रहे हैं, हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं, मांगो दूसरे भर कर जोरी, की हाथ को देखिए, यही हाथ अब आपसे मांग रहे हैं कि हमारे प्राण की रक्षा कीजिए। हमारा रानी कैकेयी का प्राण भी वरदान में ही भरा हुआ है, क्योंकि आगे बोलेगी साफ कि अगर राम जंगल नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। हो तो प्राप्त मुनि वेश धरी जोन राम बन जाए, मोर मरण रावरिय सनिध समझिए मन माए। तो मेरे मरण हो जाएंगे, ये दूसरा वरदान नहीं दीजिएगा तो आपका प्राण मैंने बचाया इन हाथों से, ये हाथ आपसे निहोरा करते हैं क्या कैकेयी का प्राण बचाई। मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। कैसे प्राण बचेंगे तुम्हारे? तुम क्या चाहती हो? तुमको प्राण से अधिक प्रिय कौन वस्तु हो गई? कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। देखिए मंथरा ने तापस वेश बनाने के लिए नहीं कहा था, मंथरा ने वही इतनी ही कही थी कि सुत ही राजा राम ही बनवासो, राम को जंगल में मांग लेना, जंगल राम चले जाए, बेटा को राज मिले। और 14 वर्ष की शर्त भी नहीं लगाई, उसका तो यही था ना कि भरत जी राजा बन जाए, राम जी जंगल में रहे, तो जंगल सदा के लिए निकाल देंगे। लेकिन इतना ये बात जो महारानी कैकेयी या इनके मति की कुछ प्रेरणा करने वाली माँ शारदे हैं, तो तापस वेश विशेष उदासी, तापस का वेश बनाए और विशेष उदासीन रहे और 14 वर्ष तक जंगल में सिर्फ रहे, फिर चले आए 15वां वर्ष में। ये महारानी कैकेयी की अपनी उपज है, अपने मस्तिष्क की। ऐसा क्यों सोचा इन्होंने? सुनिए, सोचा कि अगर राम जंगल में जाएं और जब तपस्वी नहीं रहेंगे, जब ये आराधना कुछ नहीं करेंगे, आध्यात्मिक चाहे कुछ तपस्वी लोग आराधना करते हैं, ईश्वर आराधना में लग जाते हैं, शास्त्र आराधना में लग, योग जप तप में लग जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं वो तपस्वी लोग। चलो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे, तपस्वी लोग जगत से अलग होते हैं। अगर ये अलग जगत से नहीं होंगे तो फिर राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, जंगल में भी एक अपना समाज बना लेंगे और
बस्ती में जाएंगे तो बस्ती में भी बस्ती के बहुत लोग साथ देंगे, इनके पास ऐसा रूप है, इनको देखते ही लोग इनके बन जाते हैं, रूप का भी आकर्षण है, बोली भी इनकी मधुर है, स्वभाव भी इनका मधुर है, तो जहाँ ही जाएंगे तहाँ इनका एक समाज बन जाएगा। अब फिर हमारे बेटे के राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं, बाधा हो सकती है। इसलिए कहा कि तापस रहे, ये तापस रहेंगे तो कुछ तपस्या में लगे रहेंगे, आराधना में लगे रहेंगे, और उदासीन रहे। उदासीन का माने होता है जिसका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, सबसे अलग उदासीन। उदासीन रहेंगे तो कोई अपना ये समाज नहीं ठीक करेंगे, समाज के फेर में नहीं रहेंगे, ईश्वर आराधना करेंगे शत्रु मित्र से रहित होकर। उदासीन, इसलिए तापस वेश विशेष उदासी। विशेष उदासी का मतलब कुछ है, उदासी तो भरद्वाज जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं, ये लोग भी तपस्वी हैं, लेकिन ये लोग वशिष्ठ जी हुए, चाहे भरद्वाज जी हुए, दुर्वासा जी हुए, ये लोग उदासी है, तपस्वी लेकिन विशेष उदासी नहीं। विशेष उदासी का मतलब कि जो किसी गांव में भी न जाए, किसी बस्ती में न जाए। ये लोग तो बस्ती में कभी कभी जाते हैं, इनकी कुटिया पर भी भीड़ लगी रहती है। भरद्वाज जी कुटिया वर्णन है कि 7 लाख मुनि से बुलाए, सुन मनबूत 50 आए, 50 शिष्य खड़े हुए राम जी के रास्ता दिखाने के लिए। इसका मतलब है कुटिया पर शिष्य बहुत रहते हैं भरद्वाज जी के, तो इनके यहाँ शिष्य भी रहते हैं, सब भी उदासी हैं। महात्माओं के यहाँ शिष्य मंडली, प्रेमी मंडली सब रहते हैं, फिर भी उदासी वो कहे जाते हैं। इसलिए कैकेयी ने शर्त लगाया विशेष उदासी हो, ज्यादा भीड़ भाड़ न रखें अपने यहाँ। भीड़ भाड़ तो आध्यात्मिक उपासना का सिर्फ रहे और कुछ नहीं, व्यवहार का नहीं। कोई भीड़ नहीं हो, संसारिक शत्रु मित्र का भीड़ न हो, आध्यात्मिक साधना की भीड़ हो बस। इसलिए राम जी देखिए चित्रकूट की कुटिया में सिर्फ भीड़ लगती है। राम जी कहने किस लिए, जहाँ बैठी मुनिगण सहित निकसिया राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। खूब महात्मा लोग आते हैं महाराज जी कुटिया पर, श्री रघुनंदन कुटिया पर, लेकिन वेदी पर बैठते हैं महात्मा लोग और कथा होती है खूब, बस इस बात फिर अपना बचते चले जाते हैं। यहाँ कोई संसारिक व्यवहार की बात नहीं होती। उदासीन का मतलब ये है। विशेष उदासी का मतलब ये है कि ये न गांव में जाएंगे, न बस्ती में जाएंगे, न ज्यादा संग करेंगे, न इनका कोई समाज बनेगा, न मेरे भरत के राज्य पर कोई खतरा होगा। बहुत सोच समझ के इसने ऐसा प्रोग्राम बनाया। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष 14 वर्ष का शर्त क्यों लगा दिया? बात यह है कि कैकेयी महाराज ने सोचा कि 14 वर्ष 14 दिन तक हमसे छिपाया गया समाचार, 15वां दिन हमको मंथरा ने समाचार दिया, जैसे मंथरा बोली थी। तो 14 दिन पर समाचार हमको मिला, इसीलिए एक दिन के लिए एक वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। दूसरे में सोचा कि 12 वर्ष पर एक युग होता है और 14 वर्ष तो बहुत समय होता है। इतने समय में मेरा भरत सारी प्रजा को अपने वश में कर लेगा, सारी प्रजा भरत की उपासक बन जाएगी और ये 14 वर्ष में साधु बन के रहेंगे, तपस्वी बन के रहेंगे। इनका मन दुनिया से अपने ही अलग हो जाएगा, राज्य से इत्यादि से, कोई इनको दुनिया से मतलब नहीं रहेगा। ये आएंगे भी तो महात्मा बन के आएंगे, राज लेने के लिए राजकुमार नहीं बनेंगे। इसलिए 14 वर्ष बहुत है, इतना दिन में इनका मन लग जाएगा अध्यात्म में, ये राज्य कार्य का कोई बात ही नहीं। ये सोचा कैकेयी मैंने। अब भरत का भी इतना प्रभाव फैल जाएगा 14 वर्ष में, इसके बाद फिर कोई किसी का असर नहीं पड़ेगा, इनका भी असर नहीं पड़ेगा। यह सोचकर 14 वर्ष राम वनवासी। एक बात और भी है, क्योंकि माँ शारदे भी कुछ इसमें हाथ बटा रही है इस वरदान में, तो उनका माँ शारदे तो भगवान की प्रेमी है, उनको तो ये भी अच्छा नहीं लगा था अयोध्या आना, देवताओं की प्रार्थना पर आई, इसके लिए पछता ही रही थी। तो अधिक वनवास कराने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि रावण की मृत्यु का समय 14 वर्ष है। रावण की मृत्यु 14 वर्ष तक उसकी आयु है। 5 करोड़ वर्ष जीने वाला रावण अब 14 वर्ष बाकी रह गया उसमें बस। तो 14 वर्ष उसकी आयु शेष है, 14 वर्ष के अंदर उसको मर जाना है अब।
इस कारण से हुआ कि चलो अब अधिक राम जी को क्या कष्ट देना है, ये तो जंगल कराया जा रहा है रावण को वध कराने के लिए ना, तो बस रावण 14 वर्ष में मर ही जाएगा, इसलिए 14 वर्ष का शर्त लगाया महारानी कैकेयी ने। जिस भी प्रेरणा से, जिस भी कारण से, जिस भी भाव से 14 वर्ष का ही लगाया, जिंदगी भर का नहीं लगाया। यह भी एक ईश्वरीय प्रेरणा कहिए चाहे ईश्वरीय भाव कहिए, बात इससे बिगड़ी नहीं विशेष। 14 वर्ष के बाद फिर राम राज्य हो गया। नहीं अगर मंथरा की बात मान ली होती तो मंथरा ने तो कहा था कि जिंदगी भर के लिए वनवास कर रहे, तो फिर राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। तो इसलिए जो भी हुआ ठाकुर जी की जैसी प्रेरणा थी, जैसी लीला उनकी थी अपनी, मंथरा श्री महारानी कैकेयी ने 14 वर्ष राम वनवासी मांग लिया। इस दोनों वरदान का प्रभाव क्या हुआ, अब बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जी मिकोकु। अब भी दे रहे हैं तरह तरह का उपमा। अयोध्या कांड तो सिर्फ उपमा अलंकारों का ही ये कांड है, रूप और उपमा बस। कहते देखो जैसे कोनो शशिकर बन चंद्रमा के किरण जैसे स्पर्श हो, आप कोक व्याकुल हो जाए। कोक कहते हैं चकवा चक, एक चिड़िया होती है जो रात्रि आते ही चंद्रमा को उदय लेते हैं, रात्रि आते ही दोनों अलग हो जाते हैं, चकवा चकई विरह हो जाता है, वियोग हो जाता है उन लोगों को। ऐसा श्राप उन लोगों को है, तो लोग रात को संग नहीं रहता है, अलग अलग हो जाता है। तो जैसे जो वही चंद्रमा का किरण का स्पर्श होता है तो कोक जो है चकवा बड़ा दुखी होता है, उसको विरह व्याप जाता है अपने चकई का। उसी तरह से दशरथ जी महाराज जब ही महारानी कैकेयी का वचन सुने तभी उनको, अभी तो विरह हुआ नहीं है लेकिन विरह होगा, राम से बिछो होगा, या राम को गद्दी हम नहीं दे पाए, ये भी दुख हुआ मन में कि चूंकि राम को मैंने सब जगह प्रचार कर दिया, सब जगह सजावट श्रृंगार कर दिया, सारी सभा में घोषणा कर दी, मंत्रियों से सलाह ले लिया, गुरु जी से सलाह ले लिया, सभी लोगों का सम्मत बन गया, और अब ये कह रही है कि भरत की गद्दी दे दो, तब कौन मुंह हम दिखाएंगे समाज में? यही लोग ना कहेंगे दुनिया के लोग कि देखो ना राम जी गद्दी का तैयारी करके नारी के बस में हो करके और दे दिया भरत की गद्दी। तो अब तो ये तो बड़ी लज्जा की बात होगी। यह भी सुख हुआ, ये भी मन में हुआ कष्ट, फिर भी इसको तो सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो दुनिया कुछ कहेगी, हमको कहेगी, हम सह लेंगे। इसके लिए कोई बात उतनी नहीं थी। पहला वरदान उतना खतरे का नहीं है, लेकिन इसमें भी दुख हुआ कि हम अब दुनिया के सामने सब प्रचार कर दिए हैं, अब फिर बदलते हैं, बात बदलनी पड़ती है, तो ये उचित नहीं है। बात बदलना भी राजा लोग चाहे रघुवंश की रीति नहीं थी कि आज कुछ कहे कल कुछ कहे। इस कारण से पहला वरदान से भी दुख हुआ कि हम तो झूठा बनेंगे समाज में, सब लोग कहेंगे आपने राम को राजगद्दी कहा था, भरत गद्दी कर रहे। इसलिए इस वचन से भी शोक हुआ। सुनि मृदु वचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जीवी कोकु। और गए उस हम नहीं कछु कही आवा, जन सजान बन झपटे उलावा। अब दूसरा उपमा देते हैं कि गए उस सहम, एकदम तुरंत सहम गए, सकुचा गए और कुछ बोल नहीं पाए, हक्के बक्के से रह गए। कैसे? जनु सचान बन, सचान बने बाज, लावा के वन में, लावा एक चिड़िया होती है, बटेर जिसको कहते हैं, छोटी चिड़िया होती है। जैसे लावा के वन में बाज झपट जाए और लावा में चाहे सुकुट जाए, तो छोटी चिड़िया होती है, उसको पकड़ लेता है, बाज पंजे में कर लेता है, कुछ बोल नहीं पाती है तो खा जाता है। जन सचान बन झपटे लावा, जैसे सचान के वन में, सचान जैसे लावा के वन में झपट जाए, वैसे चक्रवर्ती जी एक लावा की तरह है और उसके वचन जो है भाज की तरह ये बटे। और एकदम दूसरा वरदान जो था वह जानलेवा वरदान था, इसलिए बाज की उपमा दे रहे। दूसरा वरदान के लिए बाज की उपमा है, जानलेवा वरदान है यह, क्योंकि राम के बिना हम जी नहीं सकेंगे, ये बड़ा कठिन समय आ गया। जन्म से जान बन झपटे बुलावा।
बोल नहीं सके। जैसे चिड़िया जब पंजे में आ जाती है बाज के तो बोल नहीं पाती, वैसे ही उस वचन के बंधन में आ गए चक्रवर्ती जी। अब बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी, चुप है बिल्कुल। उनकी दशा बता रहे हैं बाबा खाली। मतलब उड़ गया शरीर, तुरंत ही चेहरा उड़ गया, चेहरा उड़ गया। और विवरण भय निपट नरपालु, नरपालु जो थे दशरथ जी महाराज, तो विवरण हो गए, मैंने एकदम चेहरा उड़ गया। कैसे कहा, विवरण भय निपट नरपालु, दामिनी हने मनहु करुतालु। जैसे दामिनी बिजली गिर जाए कोनो ताल के वृक्ष पर, अब वो टूट जाए, वहीं से फिर नीचे गिर जाए। ताल का वृक्ष जब टूट जाता फिर जमता नहीं है, उसी तरह से ही आज दशरथ जी महाराज बिल्कुल विवरण हो गए, उदास हो गए, शरीर का चेहरा उतर गया। कैसे, जैसे कि मानो बिजली मार दिया हो किसी वृक्ष को, ताल वृक्ष को, जैसे उसका सब पत्ता सूख गया, चाहे गिर गया कट करके, और एकदम बिल्कुल इसी तरह से दशरथ जी महाराज एकदम मृतक की तरह से हो गए। और दामिनी हने मनहु तरुतालु, और माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरी सोच लाग जन सोचन। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरी सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, भरत करे निजीवी हते समूला। सुरतरु फूला, हते समूल। अवध उजारी इन्हीं कय के, दिन है सिया चल भी पति कहने। दिन है सिया चल भी पति कहने। माथे हाथ, माथा पर हाथ दिया कि हमारा ऐसा भाग्य है, हमारा है, माथे हाथ, दोनों आंख को बंद कर लिया, क्योंकि अत्यंत भय, अत्यंत दुख में भी आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ। नयन बुध मैठी मगमाही, सती जी का वर्णन है। उसी तरह से दशरथ जी की आंखें बंद हो गई, सिर पर हाथ रख लिया और सोचने लगे। लग रहा है कि सोच ही शरीर धारण कर लिया हो, चिंता में डूब गए एकदम। क्या हो गया, क्या करे हम? वाल्मीकि जी यहाँ वर्णन करते हैं अपने ग्रंथ में, वाल्मीकि रामायण में, दशरथ जी को ऐसा लग रहा है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कोई, अथवा मुझे कोई बुद्धि का विभ्रम तो नहीं हो गया है। उनको विश्वास नहीं होता है कि ये ऐसा हो सकता है, कोई श्री अवध में कैसी भरण राम के विरुद्ध हो सकती है। उनको लगता है सपना तो नहीं देख रहा हूँ, अथवा हमारे पूर्व जन्मों का कोई संस्कार तो नहीं आ गया जो याद पड़ गया, उसकी चिंता में डूब रहा हूँ। मेरे चित्त का ही भ्रम तो नहीं है। बहुत तरह की बात सोच रहे। मोर मनोरथ, हमारा मनोरथ कलम वृक्ष का फूल था, अब फल लगने वाला था। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, मोर मनोरथ सुरतरु, सुरतरु मेरा मनोरथ कल्पवृक्ष था। राम के राज्य देने का मनोरथ मेरा कल्पवृक्ष की तरह सबको आनंद देने वाला। कल्पवृक्ष से सबको आनंद होता है, जो ही जाता है जाए निकट पहचान तरु छा समनि सब सोच, मांगत हिम्मत पाओ जगह राव रंग भलपूज। राम के राज्य देने का जो मैंने सोचा था वो कल्पवृक्ष की तरह ये मनोरथ था हमारा।
मोर मनोरथ सुरतरु। अब फूला, वो अब फूल गया था, मोर मनोरथ रूपी कलवृक्ष फूल गया था, अब उसका फल लगने को था। राज्याभिषेक की तैयारी जो है वो फूल है, राज्याभिषेक मैं कर देता तो फल लग जाता, सब उस फल को चाह करके सारा संसार आनंदित होता। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, लेकिन फरत कर निजिमी, फरने नहीं दिया। जैसे कोई हाथी आकर के किसी वृक्ष को तोड़कर फेंक दे। हाथी के सूंड में बड़ा बल होता है, बड़े बड़े डालियों को तोड़ दे, वृक्षों को भी तोड़ दे। जिससे कोई हाथी आकर कल वृक्ष को मड़ोड़ कर तोड़कर फेंक दे, वैसे ही आज मेरे मनोरथ रूपी कल वृक्ष को फरने नहीं दिया। फरत करनी जिमी, करनी मैंने हथनी, हथनी जिमी, समूल, समूल नष्ट कर दिया। समूल नष्ट करने का मतलब इस मनोरथ का, मनोरथ कल वृक्ष है, मनोरथ का मूल कौन है? चक्रवर्ती दशरथ जी है। इन्होंने नहीं मनोरथ किया सर्वप्रथम कि राम को राजगद्दी दें। गुरु जी से फिर राय लिया, फिर समग्रवासियों से राय लिया, सबसे राय। तो मनोरथ मूल इन्हीं का, इन्हीं से श्री गणेश हुआ मनोरथ का। तो मनोरथ के मूल है चक्रवर्ती जी। कहते हैं कि इसने तो मूल को ही नष्ट किया, हमको नष्ट किया। राम के वन का माने मुझको समाप्त करना, राम वनवास का माने दशरथ जी की मृत्यु। इसलिए कहती समूल से नष्ट कर दिया। हम जीते रहते, राघव अयोध्या में रहते तो शायद फिर रामराज गद्दी होती, लेकिन इसने तो समूल नष्ट कर दिया, मुझको ही नष्ट कर दिया। राम राज्य का, मनोरथ का मूल मैं हूँ। राम राज्य करने वाले, राम राज्य की व्यवस्था करने वाले सुंदर व्यवस्था राघव है। राघव को जंगल निकाल दिया और मुझको समाप्त कर दिया। फरत करिनी जिमी हते समूला, समूल से नष्ट कर दिया, कोई उपाय नहीं। अरे कैकेयी महारानी ने क्या किया? अवध उजाड़ किन के अयोध्या को उजाड़ दिया। मन में सोच रहे, अयोध्या तो राम से बसती है, राम से उजड़ती है। अयोध्या नगरी तो राम से बसती है, अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो। जहाँ राम वहीं अयोध्या बन जाती है, जहाँ राम हटे वो अयोध्या उजड़ जाएगी तुरंत। सब अयोध्या वासी पीछे पीछे चल देंगे उनके, चल भी दिए थे, सब चल देंगे, जहाँ राम तहीं चल देंगे। इसीलिए कैकेयी महारानी भी इस बात को जानती थी कि राम जहाँ जाएंगे तहाँ सारी अयोध्या चली जाएगी, जंगले में इनका राज्य हो जाएगा। इसीलिए कहा तापस भेष विशेष उदर्शी, किसी को इनको भीड़ नहीं जुटाना है, सबको संग नहीं रखना है, एकदम विशेष उदास रहना है। नहीं तो इसमें कौन बात थी? जंगल में राम जाते, सारी प्रजा जंगल में चली जाती, तब खड़हर पर राज्य नहीं न करेंगे कोई। इस कारण से महारानी कैकेयी ने मांगा था विशेष उदासी, न ये बस्ती में जाए, न अपने यहाँ कोई विशेष भीड़ भाड़ जुटावे, और सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहे, उदासीन रहे। उदासीन का मतलब होता है जिसको शत्रु मित्र कोई कुछ न हो, दुनिया से अलग रह करके आध्यात्मिक चिंतन करे, तपस्या करेंगे, ये कहते। तो कहा भरत कर्ण जी में अवध उजाड़ किन कैकेयी, कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया। और दिन तो अचल विपत्ति की नहीं, मन में सोच रहे चक्रवर्ती जी, बोल नहीं रहे, सोच रहे मन में। दिन से अचल विपत्ति की नहीं, विपत्ति का अचल ने दे दिया। विपत्ति की नगरी बन जाएगी अयोध्या नगरी, आनंद की नगरी अब नहीं रहेगी। अब तो यह विपत्ति ही विपत्ति रहेगा दिन सबको, नींव दे दिया उसकी। राघव के यहाँ से निकालने का मतलब, जहाँ राघव रहेंगे तहाँ आनंद है, जहाँ से हट जाएंगे वहाँ ही दुख है। इसलिए दिन सजल विपत्ति की नहीं, कौमुनी अवसर का भयम, कौमुनी अवसर का भयम, गयम नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी जति है विद्या नाश। चक्रवर्ती सोच रहे कौन अवसर पर क्या हो गया, मंगलमय अवसर पर अमंगल हो गया, दुख सुख के अवसर पर दुख हो गया।
राजगद्दी के अवसर पर वनवास हो गया। ये क्या हो गया, कौन ने अवसर कहा है? बड़ी मन में कष्ट के साथ कहते हैं, गयू नारी विश्वास। गयू माने मेरा जीवन चला गया, मैं मारा गया। गयू शब्द का यहाँ ये, मैं नारी के विश्वास में मारा गया, चला गया। गयू नारी विश्वास, नारी के विश्वास करने का परिणाम ये हुआ। कैसे हुआ मेरा परिणाम? ये कहा, योग सिद्धि फल समय जीव जति ही अविद्या नाश। जैसे कोई योगी योग कर रहा है और उस अनेकों योग के साधन करते करते, योग में बहुत साधन होते हैं, अष्टांग योग होता है ना, योग का 8 अंग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग के 8 अंग ये हैं। तो योगी को इन 8 अंगों को गुजरना पड़ता है, इन 8 अंगों से यम नियम निभाना पड़ता है, आसन प्राणायाम करना पड़ता है, फिर धारणा बनानी होती है, प्रत्याहार करना पड़ता है, फिर ध्यान के बाद तब समाधि लगती है। उसकी साधना का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है कि योग को कितना साधना करना पड़ता है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसे आई, वहाँ साधना शुरू होती है। तो बहुत तरह के नियम जब करते हुए बेचारा योगी अब योग के उस शिखर पर पहुंच गया कि सो अस्मित वृत्ति अखंडा दीप सखा सोई परम प्रचंडा। एकदम उसको अब योग का अंतिम सिद्धि मिलने लगा, ब्रह्म से एकत्व का भावना अब होने लगा। अब वह ब्रह्म ज्ञान के पास पहुंच करके और एकदम अब ब्रह्म ज्ञान में लीन रह करके दिव्य आनंद का भोग करने का समय आ गया। छोरन ग्रंथि पावो जो सोई, तभी यह जीव कृतार्थ होई। अब उसी ग्रंथि जो लगी हुई है, जड़ से चेतन की ग्रंथि। ग्रंथि माने क्या? संबंध। हाँ, नहीं समझ में आता ग्रंथि का माने क्या। ग्रंथि जो लगती है विवाह में, वो संबंध एक दूसरे से जुड़ा जाता है। वैसे ही जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। ब्रह्म जो है आत्मा चेतन है, जीव जड़ माया है, तो माया से जीव का संबंध जो हो गया, इसी को वहाँ जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई कहा गया। यह जो जीव है चेतन अमल सहज सुख राशि, यह जब संसार में आया, संसार की माया तो झूठी है, बिल्कुल कुछ है नहीं, फिर भी इसे इसको संबंध हो गया। ये जड़ माया चेतन से संबंध कर ली, चेतन से संबंध हो गया इसको। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, जितन लिखा छुटत कठिनाई। और जो संबंध हो गया तो अब ये जीव जो है माया के चक्कर में पड़ गया। सो माया बस भयो गोसाई, अब देहो कीर मरकट की नहीं। अब अपना माया बस हो करके अब संसार में चक्कर में घूमने लगा, 84 लाख जोनियों में तरह तरह। तो इसी जड़ चेतनी ग्रंथि को बुद्धि छुड़ाती है बैठ करके ज्ञान के प्रकाश में। बुद्धि बैठ करके सिखाती है जीवात्मा को, देख जीवात्मा तेरा माया से कोई संबंध नहीं है, तो चेतन अमल सहज सुख राशि है, माया झूठी है, इधर से मन हटा दे। जब ये भावना एकदम बैठ जाती है मन में कि मैं नित्य सनातन हूँ, मेरा माया से कोई संबंध नहीं है, शुद्धो श्रेता निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तेज मोह निंद्रा मदालसा वाक्य वाच पुत्रान। जब ये मन में बैठ जाता है कि मैं नित्य हूँ, सनातन हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है, मैं नित्य हूँ, यह जो भावना पूरी बैठ जाती है, अब माया से संबंध तब कट जाता है। तो यही जड़ चेतन छोरन ग्रंथि पाओ जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। जब माया से संबंध बिल्कुल हट जाता है जीवात्मा का, तभी जीव कृतार्थ होकर के ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करता है, रात दिन ब्रह्म के चिंतन में डूब जाता है, जनक जी की तरह। तो ब्रह्म ज्ञान के रस में डूब जाता है, ब्रह्म सुख कहते हैं उसको। तो जैसे एक कोई योगी योग साधना करते करते ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर पहुंच रहा है, अब उसको ब्रह्म ज्ञान होने ही वाला है, अब माया से उसकी ग्रंथि छूटने वाली है, और उसी समय विद्या माया पहुंच करके उसको विचलित कर दे साधना से। उसमें माया पहुंचती है ना, लिखते हैं गोस्वामी जी उत्तरकांड में कि छोरन ग्रंथ पाओ जो सोई, तभी अजीव कृतार्थ हो। लेकिन जब ग्रंथि छोड़ने का अवसर आता है, छोड़ा तो ग्रंथि जान खगर आया दिखने अनेक करई, तब माया रिद्धि सिद्ध पे रही वो भाई, बुद्धि लोभ दिखावई जाई, रिद्धि सिद्धि अनेक आकर के कलबल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। ये दीपक जो जल गया था कुछ
कि मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ, ब्रह्म रूप ही हूँ, यह जो भावना मन में आ गई थी, इस भावना को तुरंत बुझा देती है वो रिद्धि सिद्धि आकर के। अब रिद्धि सिद्धि में बच गया जोगी, जोगी अब रिद्धि सिद्धि में बच गया। अब उसको शरीर ही सत्य लगने लगा, संसार का व्यवहार ही सत्य लगने लगा, और इस दुनिया के प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने के लिए रिद्धि सिद्धि के चमत्कार में बच गया। उसका जो असली अपनी साधना थी समाप्त हो गई, ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सका। जैसे किसी योगी के योग साधना को कोई अविद्या आकर नष्ट कर दे, उसी तरह से योग सिद्धि फल समय जिमी जति है अविद्या नाश। जो कि सिद्धि फल का समय आ गया, राज्याभिषेक की तैयारी जो ये योग है, राज्याभिषेक हो जाना ही सिद्धि फल है। कभी योग तो पूरा होने जा रहा था, उसमें फल लटकने जा रहा था, राज्याभिषेक होने जा रहा था, तभी तक ही बाधा कर दी। तो जति है विद्यानाश, जिस जति को सन्यासी को अविद्यानाश कर देती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। कितनी दिन की साधना हमारी बिगड़ गई, अब अनित्य उसको नित्य लगने लगता है, या नित्य ब्रह्म जो है उसको अब नहीं सुहाता है, अनित्य ही नित्य लगने लगता है, दुख ही सुख लगने लगता है, और झूठ ही साथ लगने लगता है, यह देह ही उसको अपना स्वरूप लगने लगता है, देह के व्यवहार में डूब जाता है। जैसे अविद्या में चक्कर में पड़ करके जोगी फिर बड़ा दुखी हो जाता है, फिर जो कहते हैं संसारिक बन जाता है। उसी तरह से आज दशरथ जी को कष्ट हुआ कि मैं कौने अवसर का है, वो कौने समय में क्या हो गया, कहाँ ये मंगल आनंद और खुशहाली का समय था, और कहाँ ये महान विपत्ति पड़ गई, दुख का पहाड़ टूट गया। मैं गए हूँ नारी विश्वास, नारी के विश्वास में मैं चला गया, नारी पर विश्वास किया मैंने, इसी का परिणाम यह मैं भोगना पड़ा। और यह उपमा इसलिए भी सटीक थोड़ी है कि दशरथ जी को भी इस समय इस रस को भंग करने वाली नारी ही है, नारी विष्णु माया प्रकट, इसलिए माया ने नष्ट कर दिया इनको। मैं हूं नारी विश्वास, जो सिद्धि फल समझ भी जैसे ये विद्याना, यही विधि राव मन ही मन झांका। झांकना माने क्या होता है? पछताना। हाँ, पछताना। और पछताना जिसमें कुछ बस न चले उसको झांकना कहते हैं। जहाँ कोनो ऐसा संकट पड़ गया हो और कोई बस नहीं चल रहा हो, निश्चित रूप संकट पड़ गया हो, उसको झकना कहते हैं। झक मारा है कुछ नहीं। ये भी राव मन ही मन झांका, मन ही मन झांक रहे क्या हो। इनका यह शोक करना या चिंता करना, इनका मौन होना महारानी कैकेयी को सहन नहीं हो रहा है। देख कुभाति कुमति मन मगा, कुभाति माने शब्द में अर्थ भरा है ना अयोध्या कांड के। कुभात का माने होता है तीन, कुरीति, कुढंग, बुरी तरह, खराब तरह। देखिए कुभात, कुढंग, इनका इस तरह से सोचना, मौन होना, इनका ढंग जो देखा, देख कुभात। कुभाती से कैकेयी में लग जाएगा। देख कुभाती, कुमति मन माखा, कुमति जो है मन में, माखा माने क्रोध कर गई, बड़ी बुरी तरह से क्रोध कर गई, बेतरह क्रोध कर गई। कुभाती कैकेयी में भी लगा देंगे तेरे न्याय से। देख कुभाती कुमति मन माखा, और बड़ी मन में उसको माख हो गया। तो बोले ये तो चिंता कर रहे हैं, मंत्रा ठीक कह रही थी, मैंने अपने मन का वर मांगा तो इनको चिंता हो गई। आराम के राज्य देने में कोई चिंता नहीं थी। अब मेरे बेटे के रथगति की बात हुई, कौशल्या के बेटे को राज्य देने में बड़े प्रसन्न थे, कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए। अब मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए भरत का राज्य मांग लिया, तो ये रो रहे हैं। इसलिए मन में उसको बड़ी क्रोध हुआ, और कहती एक भरत के राउर पुत्र न होई, आने मोल बेसाही की मोही। भरत आपके बेटा नहीं है क्या जो आप इतना चिंतित हो गए? भरत के राउर पुत्र न हुई, वो आपके बेटा नहीं है, कह दीजिए, बोल दीजिए। आने मोल हमको खरीद के लाए हैं क्या? मैं भी विवाहिता रानी हूँ,
हमको खरीद कर नहीं लाए हैं जी, मैं विवाहिता रानी हूँ, महारानी हूँ, पटरानी हूँ आपकी। मेरा बेटा 20 राज्य का अधिकारी होता है, तो इसमें आपको है कि ऐसा दुख क्या हो गया। भरत के राउर पुत्र आनो मूल बेसाय, यहाँ मूल बेसाई दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यह कहने का एक ढंग है। मूल माने होता है किसी को लेना, बेसाना माने होता है खरीदना। आने मूल बेसाही की मोही, मुझको मूल खरीद के बेसा करके आप लाए हैं क्या कहीं से, जो मेरे बेटे को राज्य नहीं मिलेगा। जो सुनी सरस लाग तुम्हारे, जिसको सुन करके आपको बाण की तरह लग रहा है, मेरे वचन आपको बाण की तरह लगे हैं, ऐसा मौन हो गया, लगता है कि आपको बाण लग गया हो, मूर्छित हो रहे हैं। काहे ना बोलो, बोलते क्यों नहीं है। वचन संभारे, संभाल कर वचन बोलिए। महारानी कही डर रही है एक बात से और, कि कहीं ये मर गए तो फिर बात खत्म हो जाएगी दुनिया के। मैंने कहीं इस वरदान से इनका हालत खराब दिख रही है, एकदम चेहरा उड़ चुका है, तो कहीं है हाँ नहीं कुछ नहीं किया मर जाएंगे, तो फिर इस वरदान का प्रमाण क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ दूसरा कोई तो है नहीं, एक हम है ये है। इसे सोचती है कि जल्दी हाँ नहीं कुछ कर दें तो एक प्रमाण रहेगा। कहे कि काहे न बोलो, बोलते क्यों नहीं है। वचन संभारे, संभार कर वचन बोलिए। और इसमें और भी अर्थ हैं गहरे तल में, कि काहे न बोले हूँ वचन संभारे। जब आप सब बाण की तरह लग रहा है तो पहले काहे नहीं संभाल के वचन बोले। पहले तो आप आगे बोलेगी उसको और बढ़िया से, सत्य कराही सराही कहे उबर देना। पहले तो अपने सत्यवादी बनने लगे और रघुवंश की रीति दिखाने लगे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु और वचन न जाई, जो मांगो सो दे दूंगा, बोलो क्या मांगती हो। आज मैंने मांग दिया तो आपको बोली बंद हो गई, तो काहे पहले इतना काहे बोले। जो तुम मांगो सो देंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम शपथ खाते हैं, हम रघुवंशी हैं, ये सब क्यों बोले। संभाल के बोलते उस समय। देवता लोगों को वरदान नहीं देना होता तो संभाल के बोलते हैं, कहते हैं कि वरदान मांगो, ये वरदान मत मांगो, कहते हैं देवता लोग। देवता लोग को जब वरदान देने का आता है समय, जब कोई वर मांगता है, रावण ने कहा हम किसी से नहीं मरे, हम काहू के मरे ही न मारे, तो ब्रह्मा जी बोले कि वरदान मिलेगा नहीं तुमको। कहा कि मृत्यु लोक है, अमर नहीं कोई हो, मृत्यु लोक है, यहाँ अमर का वरदान नहीं मिलेगा। हाँ ये मांग सकते हो, इससे न मरे उससे न मरे, ये कर सकते हो। कहा ठीक है, बानर मनुष्य छोड़कर, बानर मनुष्य बात दे बार। तो और लोग अपना वरदान देने में संभाल के देते हैं, आपकी तरह शपथ तो नहीं खाते हैं, क्रिया तो नहीं खाते हैं, और अपना रघुवंशी का अपना प्रतिशत नहीं दिखाते हैं। आप इतना क्यों बोले जब आपको ऐसा ही करना था। काहे न बोलो वचन संभारे। अब इतनी प्रतिज्ञा कर गए, इतना शपथ खा गए और रघुवंश की रीति दिखा गए, अब आपको बोली नहीं निकलती है। काहे न बोलो वचन संभारे। देह उतरे अनुकरहूं कि नहीं, उत्तर दीजिए। अनुकरहूं कि नहीं। अनुकरहूं माने अब अनुकूल बोलते हैं इस वरदान के कि नहीं करते हैं, उत्तर दीजिए। देव उतर अनुकरहूं माने अनुकूल करते हैं या नहीं करते हैं। अनु माने अनुकूल, अकरहूं माने करते हैं। देव उतरे अनुकरहूं नहीं करते। दोनों में क्या करते हैं। सत्य संत तुम रघुकुल माही, आप सत्य संत हैं। देखो भाई सावधान है महारानी कही, तो आप सत्य संत याद रखिएगा। नहीं करने में, नहीं करके फिर कभी सत्य संत हैं, रघुवंशी कभी झूठे नहीं होते। और आप भी रघुवंशी हैं और सत्य संत हैं, तो रघुकुल के अंदर हैं, अपने कुल में कलंक मत लगा दीजिएगा नहीं करके, सावधान रहिएगा। सत्य संत रघुकुल में सत्य सराही कहेहु बर देना, सत्य सराही कहेहु बर देना, अजाने यही मांग इच्छे बेना। क्या समझे थे कि कोई भिखमंगा मांग रहा हमसे।
अरे कोई भिखमंगा भूख से मर रहा है, भूखमरी में पड़ा है, तो वो मांगेगा तो चबेना मांग लेगा, आप उसको चबेना दे करके गले कुछ खा ले, हो गया। आप जानते थे कौन मांग रहा है? आप नहीं देख रहे थे मैं कौन हूँ? मैं एक रानी हूँ, चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूँ, मैं इतने बड़े पद पर हूँ तो मेरी मांग चबेना की होगी। सत्य को सराह करके आपने वर देने को कहा, तो कहता न जाहु वर वचन न जाई। क्या समझे थे कि महारानी कई मांग लेगी चबेना भुजना। चबेना भुजना का माने ओछी वस्तु, छोटी थोड़ी बहुत कोई चीज। भिखमंगी मैं आपसे जो मांग रही थी कि मैं एक महारानी ने मांगा, तो रानी राज्य ने मांगेगी और क्या मांगेगी? इसलिए सत्य सराही कहे वर देना, जानहु लई है ही मांगी चबेना। और क्या है? गजब हो सकते हैं। अब जैसे ले हूँ एक चुपाई भूल, ये नहीं है, अच्छा भूल गए तो बाद में कर दें कभी। सत्य सराही कहे वर देना, जाने हूँ हसी दधीच बलि जो कछु भाषा, तन धन तजे बचन पन राखा। आपके खानदान में हो गए एक एक राजा लोग, शिवी हो गए, दधीची हो गए, या और लोग हो गए, बड़े राजा हो गए संसार में। शिवी जी हो गए, दधीची हो गए, जो अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वचन को रखा। ये याद दिला रही है महारानी कई काफी, वचन को मत छोड़िए, भले शरीर छूट जाए, क्योंकि दशरथ जी के प्रति कोई मोह नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं है ना। राम के विमुख हो चुकी है, राम विमुख जो हो जाते हैं उनको कहीं कुछ नहीं मिलता, चारों तरफ से उसे रोना पड़ता है। देख करे शिवी दधी, शिवी कथा आई है ग्रंथों में। शिवी जी उसीनर नरेश थे, उसीनर, और उसीनर राज्य का नाम है। उसीनर के पिताजी का नाम था, ये मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन उसीनर नरेश इनको कहा जाता है, उसीनर नरेश। तो वहीं के राजा थे, बड़े धार्मिक थे। इनकी धर्म की परीक्षा के लिए एक बार इंद्र और अग्नि दोनों मिलकर चले। इंद्र बन गए बाज, अग्नि बन गए कबूतर, और कबूतर बन करके ये उड़े और ये बाज इनको पीछा किए। ये जा करके दरबार लगा हुआ था, वहीं पर जाकर गोद में गिर गए, शिव के गोद में कबूतर बनकर अग्नि गिर गए, और जा करके बाज भी वही बैठ गया सामने। अग्नि जो बने थे कबूतर के रूप में, वो मनुष्य की तरह बोलने लगे। राजा को बड़ी आश्चर्य हुआ, कहा राजन मैं देखने में कबूतर हूँ, लेकिन मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ। बाज मेरे पीछा किया है और मैं कबूतर बन करके भाग रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप रक्षा कीजिए। देखिए हमको मारने के लिए बैठा है। शिवी ने कहा हमारे शरण में आ गया है भाई, कोई भी, आप चाहे तपस्वी हो चाहे चिड़िया हो, आपको मैं मारने नहीं दूंगा, आपकी रक्षा मैंने कर ली, आप निश्चिंत रहो। तब तक ये बाज बोला हमें भी भूख लगी है, हमारा ये शिकार है, हमारे शिकार को छोड़ दीजिए, हम इसको खाएंगे, अपनी भूख बुझाएंगे। राजा ने कहा कि देखो अब तुम्हारी भूख ये नहीं बुझाएगा, क्योंकि इसको मैं शरण में ले लिया है, इसको नहीं मार सकते हो। हाँ तुम्हारी भूख का उपाय, आखिर किसी जीव को मारिएगा ना हमारे लिए, हम तो मांसाहारी जीव हैं, काहे को हत्या आप कीजिएगा मेरे लिए, हमारा ही शिकार दे दीजिए। कहा नहीं, किसी की हत्या हम नहीं करेंगे। तो कहा कि नहीं हम तो मांस ही खाएंगे। कहा ठीक है, अपने शरीर का मांस तुमको हम देंगे। हाँ कहा ठीक है दीजिए, हम ऐसे नहीं लेंगे, जितना हमारा कबूतर शिकार है उतनी आयोजन भर लेंगे बस, आपसे अधिक नहीं लेंगे। तो चढ़ा दिया गया, पड़ने पर एक कबूतर को रख दिया गया एक तरफ शिव ने अपने जंघे का मांस पहले काट के दिया। ऐसे ऐसे लोग थे, जंघे का मांस अपने से काटा दिया, लेकिन कबूतर हो तो था नहीं देते, वो सारे शरीर का मांस जहाँ जहाँ था सब काट के चढ़ाने लगे।
कबूतर का पलड़ा उठे ही नहीं। अंत में आते आते अपने ही चढ़ गए कि ठीक है मेरे को ही तुम खा जाओ। अपने ही जब चढ़ गए तब अग्निदेव, तब बाज रूप में इंद्र बोले कि राजन तुम्हारे धर्म को कोई नहीं छोड़ा सकता है, सचमुच में तुम दयालु हो, शरणागत वत्सल हो, जाओ हम परीक्षा लेने आए थे, इंद्र है, और चले गए। अग्निदेव प्रकट हो गए, बोले राजन धन्य हो तुम जो अपने शरीर का मांस देकर भी शरणागत को रक्षा करते हो, और हम दोनों परीक्षा के लिए आए थे, फिर उनको वरदान भी दिए, और इसके बाद अग्निदेव भी चले गए। ये शिवी जी का उदाहरण दे रही है, अपने शरीर को देकर भी धर्म की रक्षा किए। दधीची राजा की कथा ये आती है, दधीची जी एक राजा हुए हैं भी, जो बड़े धार्मिक, बड़े धर्मनिष्ठ। जिस समय ये राजा था, जिस समय एक राक्षस हुआ जिसका नाम वृत्रासुर था। वृत्रासुर नाम का राक्षस बड़ा भारी घनघोर भयंकर था, उसे देवता लोग पार नहीं पा रहे थे, और अंत में सब देवता गए भगवान की शरण। जब भगवान की शरण गए, ब्रह्मा जी के शरण गए, तो भगवान ने कहा कि देखिए एक ही उपाय है वृत्रासुर के मारने का। दधीची नाम के जो तपस्वी हैं, वो अपना अगर हड्डी दे देंगे, बहुत तपस्या करके उनकी हड्डी में ताकत है। देखो इधर उनके हड्डी में ताकत है, तो उनकी हड्डी के मांग लो आप लोग, उसका हथियार बनेगा, उससे वृत्रासुर मारा जाएगा। तो अंत में देवता लोग पहुंचे उनके यहाँ, बड़े तपस्वी, बड़े धर्मनिष्ठ। देवता लोगों ने कहा हे महाराज हम लोग आपके यहाँ पधार आए हैं, हम तो स्वार्थी जरूर हैं, फिर क्या करें, हम लोगों का दुख आप दूर करें, आप ऋषि मुनि हैं, अपनी हड्डी हम लोगों को दे दें हथियार बनाने के लिए। बताओ कोई हड्डी देगा अपनी? लेकिन ये बोले, दधीची जी बोले, हाँ आप लोग आए हैं इतने लोग, ये शरीर तो दिन मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन इसको मिट्टी में मिलना है, चाहे कीड़ा बनना है चाहे राख बनना है, तीनों न होगा इसका गति। या तो जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा, सड़ जाएगा तो कीड़ा बन जाएगा, कोई पशु खा लेगा तो विष्ठा बन जाएगा। ऐसा शरीर जो विष्ठा और राख होने वाला है, इससे आप लोगों का उपकार हो जाए तो बढ़िया बात है। भला ऐसा अवसर कौन छोड़ेगा? ये हम बोले इतना बढ़िया अवसर हमको मिला कि शरीर का साफल्य हो जाएगा, आप लोग खूब प्रेम चलिए। और उन्होंने समाधि लगा लिए हो और शरीर को छोड़ दिए। फिर उनकी हड्डी से विश्वकर्मा जी ने 3 हथियार बनाए। उनके छाती की हड्डी का बना वज्र इंद्र का, और उनके नासिका की हड्डी लेकर के पिनाक बना शिव जी का, और भी कुछ हड्डी लेकर, और राम जी का जो सारंग धनुष है वो भी उसी हड्डी का है। 3 हथियार मुख्य बने। इस तरह से जी ने अपने हड्डी का दान कर दिया। ये उदाहरण दे रही मान कैकेयी महारानी, शिवधीची बलि जो कछु भाषा तनु धनु तजे वचन पन राख। अपने वचन का प्रण रखा, अति कटु वचन कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर दे। जैसे कोई जले पर नमक छिड़के वैसे महारानी कैकेयी कटु वचन कह रही। जले पर नमक छिड़कने का तात्पर्य क्या है? एक तो राम जी के वनवास सुनकर ही दुखी हैं, हृदय तड़प रहा है, रो रहे हैं, जल गए हैं, और उस पर ये कटुवचन कह रही है, अधार्मिक कह रही है, और इनको तरह तरह का बोल रही है, ऊपर से और जले पर नमक छिड़क रही है, बड़ी असह्य कष्ट हो रहा है। अंत में धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिरधर लीन्हु शास्त्रति मारे सी मोहि कुठाय। धर्म धुरंधर है ये। गोस्वामी जी कहते हैं कि अधार्मिक कह रही है, आपको उत्तर दीजिए जल्दी से, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म धुरंधर है राजा, अधार्मिक नहीं है, धर्म धुरंधर है।
धर्म का पालन करने में बड़ी निपुण है, धर्म के धुरंधर है, इसीलिए इतने दुख कष्ट सह रहे हैं। नहीं तो रानी को क्या नहीं कर देते ये एक महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन धर्म को पालन करने में धर्म धुरंधर है। ये वचन हार चुके हैं, राम की शपथ खा चुके हैं, इन सब धर्मों का ये ख्याल करके चुप है। नहीं तो ये चुप रहने वाले थोड़े, महान शक्तिशाली है, इंद्र की सहायता करते हैं, जाकर लड़ते हैं, दैत्यों से लड़ करके हराते हैं सबको, उन वीरों में से है ये। लेकिन धर्म धुरंधर होने के कारण ये बेचारे चुप है। धर्म धुरंधर धीर धरी धैर्य धारण किया, सोचे कि चलो एक बार हिम्मत करें, अब तो एक बार हिम्मत करें, कुछ कहें इस महारानी से, तो जो होने वाला वो तो होगा ही, लेकिन एक बार हिम्मत करें, जब ये हमारे पर दया करेगी, तनको इसके मन में करुणा उत्पन्न होगी, दया होगी, तब तो हम बच जाएंगे, राम वनवास नहीं होगा तो, नहीं तो मरना है फिर। धर्म धीरे धरी नयन उघारेगा, आंख उघारे, आंख बंद किए थे तो देखा, आंख बंद क्या देखा, कैकेयी खड़ी है, एकदम इतनी रोष में भर रही है कि लगता है कि ऋष की मूर्ति बन गई है, क्रोध की, अक्रोध की मूर्ति बन करके तलवार बन गई है बिल्कुल मेरे को काटने के लिए, इतनी क्रोध में है वो। इसलिए सिर धुलने लगे। लीन उषासयति, उषास लिए, दोनों घटनाएं तब होती हैं जब आदमी कोई बस नहीं चलता है, सिर धुलता है, उषास लेता है, क्या करे, तो जो होना होगा है। अब तो दोनों में एक जाएंगे ही, या तो सत्य जाएगा या तो प्राण जाएगा। हाँ, और प्राण जाने की ज्यादा बात है, क्योंकि सत्य को तो छोड़ सकता हूँ, राम शपथ को कैसे छोड़ सकता हूँ। राम शपथ को छोड़ने से राम जी की हानि होगी, राम जी का अनिष्ट होगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मेरा जीवन खतरे में है, यह सोच करके सिर धुलने लगे। उषासती, सिर धुलने ने उषासती मार से मोह कुठाए, बड़ी कुजगहा मार दिया। कुजगहा जब आदमी कुठाए, मैंने कुजगहा मरम स्थल, इसे गर्दन पर कोई मार दे तो बचने कौन बात है, गर्दन कट जाएगी तो बचेगा नहीं यार। कोई हृदय पर छुरा मार दे तो बचेगा कहाँ से। तो कुछ मर्मस्थल होते हैं शरीर में, उसको कुठाए कि जहाँ चोट लग जाने पर आदमी बचता नहीं है। कहा कुठाव मार दिया हमको, हम अब बचेंगे नहीं, मारे से मोह, इसलिए सिर धुलने लगे बेचारे। आगे दशरथ की दशा का एक फिर चिंतन करते हैं गोस्वामी जी। हम तो बताई दिए कि अयोध्या खंड रूपकों का कांड है, आगे दीख जरतरी सुभारी। ऐसा है कि मानो रोष तलवार उधारी, लगता है मानो रोष की तलवार नंगी तलवार हो कैकेयी महारानी। कैकेयी महारानी स्वयं तलवार बन गई है, रोष की, क्रोध की रूप हो गई है, मानो रोष तलवार, रोष रूपी तलवार बन गई है महारानी कैकेयी। अमुठी कुबूधी आधार ठुराई, धरी कुंवरी शान बनाई। और इसकी मुट्ठी क्या है, कुबुद्धि मुट्ठी है। कुबुद्धि महारानी को क्या हो गई है, या कुबुद्धि हो गई है कि राम ही तिलक काल जो भयऊ तुमको विवत बूझ विधि भयऊ, यह कुबुद्धि की बात है। राम राज्य से किसी को दुख नहीं होगा, राम राज्य में चराचर सुखी हो जाएगा, सारा संसार का दुख मिटेगा राम राज्य से। और उस राज्य को ये मंत्रा ने बहका दिया है कि राम का राज्य हो तो तुम विपत्ति का पहाड़ टूटेगा। हमारा नहीं कोई बात बैठ गई मन में, तो ये कुबुद्धि की बात है। कहा कि ये कुबुद्धि जो इसको हो गई है कि राम जी के राज्य से दुख होगा, अथवा कौशल्या ने हमारे बेटे को दुख देने के लिए कार्य किया और हमारे बेटे को बंदी बनाएंगे राम, ये सब कुबुद्धि की बात है सर। ऐसा राम जी कभी नहीं कर सकते हैं, भरत जैसे अपने महान भक्त को बंदी बनाएंगे कोई, ये कल्पना करना ही मूर्खता की हद है। तो ये मूर्खता की हद मंथरा थी, उसको कैकेयी को बना दिया। इसलिए कुबुद्धि जो कैकेयी की है यही मुट्ठी है। कुबुद्धि कई जगह गोस्वामी ने बोले हैं। बात दृढ़ाए कुमति हंसी बोली, कुमत कुल जन खोली, कुमति ही कस कुबेशता भावी, अनहिवात जन भावी। सब जगह कुबुद्धि कहते जा रहे हैं गोस्वामी जी, कुमति इसको हो गई। तो मुठ्ठी कुबुद्धि, जो कुबुद्धि हमारा ने कह कि यही मुट्ठी है इस तलवार की। धार निठुराई, निष्ठुरता जो है, इतनी निष्ठुरता इसको हो गई है कि न राम जी पर दया लगती है इसको, न
किशोरी जी पर इसको दया लगी, अन्ना लक्ष्मण जी पर दया लगी जंगल जाते समय, न चक्रवर्ती जी छपटा रहे हैं, मर रहे हैं, एकदम तड़प रहे हैं, उन पर दया कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम सबसे एकदम निष्ठ। धार वो दिन और धार निठुराई, निठुराई धार आई, इस धार पर खूब बढ़िया रगड़ कर शान चढ़ा दिया किसने? धरी कुबरी शान बनाई। शान बनाया जाता है तलवार का, किसी खूब बढ़िया उसको करके तो उससे जल्दी कार्य होता है। तो कुबरी ने खूब शान चढ़ा दिया इस तलवार पर, रगड़ कर खूब उसको और तेज बना दिया, माने निष्ठुर ज्यादा बना दिया कुबरी ने, उपदेश दे करके और सिखा करके तारा ने कई को निष्ठुर बना दिया। तो धमुति कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। हाँ, लखी मही कराल कठोरा। दशरथ ने देखा कि यह बड़ी तलवार कराल है और कठोर है, ये तलवार मुझको छोड़ेगी नहीं, सत्य की जीवन ले ही मोरा। इसके दो अर्थ होंगे, सत्य ही जीवन हमारा ले लेगी, सत्य की जीवन ले ही मोरा, सचमुच में ही मेरा जीवन ले लेगी। लगता तो ऐसा ही है, मेरे को छोड़ेगी नहीं, ये तलवार मारेगी, मुझे खत्म करेगी। और दूसरा अर्थ है कि सत्य की जीवन ले ही मोरा, चाहे हमारा सत्य ले ले, चाहे हमारा जीवन ले ले। अगर मैं राम को रखता हूँ अयोध्या में तो ये सत्य मेरा जाएगा, और छोड़ देता हूँ तो जीवन जाएगा, राम के बिना जिएंगे नहीं। लेकिन क्योंकि राम शपथ मुख्य है, सत्य को दशरथ जी छोड़ सकते थे, छोड़ने के लिए तैयार भी थे। अज सोहु जग सुजसन साहू, नरक परो बरु सूरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन वोट राम जनि होई। राम की शपथ ही एक ऐसी थी, असमन गुनई, ऐसा गुनते कह दूं महारानी से नहीं दूंगा वरना, ऐसा लगेगा लगने दो, पाप होगा होने दो, नरक जाएंगे जाने दो। असमन गुनई, ऐसा मन में गुनते, वाणी चलती लेकिन जब कंठ से वाणी पहुंचती, असमन गुनई राव नहीं भोला, बोल नहीं पाते। क्यों? याद आ जाता कि मैंने राम की सौगंध खाई है। राम की सौगंध खाने के बाद पलटने का माने राम का अनिष्ट, राम का अनिष्ट हो, उनका एक रोम भी दुखे, ये मैं कैसे चाहूंगा, ये कैसे होगा? मन गुण राव नहीं बोला, कि पर पात सरिस मन डोला, सत्य की जीवन ले ही मोरा। इसलिए मुख्य अर्थ यही है कि मेरे सचमुच में जीवन हमारे ले लेगी लग रहा है। अच्छा चलो जीवन लेगी, मेरे को मारेगी तलवार, अब तो खत्म होऊंगा मैं। बोले राव कठिन कर छाती, अपने छाती कड़ी करके एक बार कह लूं, कुछ कहना हो, जीवन लेगी तो लेगी, एक बार कह लूं, शायद पिघल जाए, कहीं इसको दया लग जाए मेरे ऊपर, मेरी यह प्राण प्रिया है, बराबर की प्रिया रही है, कहीं उस नाते से इसके मन में कुछ दया का प्रवाह आ गया, तब तो मेरा जीवन बच सकता है। इसलिए बोले राव कठिन कर छाती, वाणी सविनयता सुहाती। विनय युक्त वाणी बोले, जो उसको अच्छी लगे, उसको अच्छी लगने वाली वाणी बोलने जा रहे हैं। पहला शब्द फिर संबोधन किया, प्रिया बचन कस कहसी खुबाती, प्रिया बचन कस आभीर प्रतीति, प्रीति करिहाती, वीर प्रतीति प्रीति करिहाती। अरे मोरे भरत राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। बोले राव कुठे कर छाती, प्रिया वचन कस कहस कुहाती। हे प्रिया,
तुम कैसे वचन कह रही, कुभांति कह रही हो, बड़े कुढंग से बोल रही हो। तुम ऐसा वचन बोल रही हो कि जिस वचन से प्रीति प्रतीति, भीर और प्रीति, भीर माने डर, भीर माने डर होता है, हरो विसंभव भी। तो भीर प्रतीति, विश्वास, भय, विश्वास और प्रेम, तीनों का तुम हत्या करके बोल रही हो। जबकि तीनों होना चाहिए अपने प्रियतम में। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तब जानूंगा मुझको अपना लिए जब ये तीनों आप में हो जाएगा मेरा। सुत की प्रीति प्रतीति मीत की निर्पजो डर डरी है, तुम अपनायो तब जानी हो जब मन फिर करी है। सुत की प्रीति, अप्रतीति मित्र की, बेटा की तरह प्रेम हो आप में, अप्रतीति विश्वास हो आप में मित्र की तरह, राजा जैसा डर हो आपसे, जिसका मतलब हुआ कि तब मैं आपका हो गया। तो प्रियतम में तीनों होना चाहिए, प्रियतम से डर भी होना चाहिए, राजा की तरह डर होना चाहिए, उससे कोई गलत काम न करें हम, और प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कहते हैं दशरथ जी, करे प्रिया, तूने तीनों की हत्या कर दी, अपने विश्वास को, अपने प्रीति को, अपने डर को, तीनों की हत्या तू करके बोल रही है। सोचो, जिसको तुम इतना प्रेम करती थी, जिसको इतना विश्वास रखती थी, जिस इतना भय भी खाती थी, आज उससे एकदम बिल्कुल तू तीनों की हत्या करके बोल रही हो, ये ठीक नहीं है। भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। और देखो, तुमको ये भ्रांति हो गई है, हमको भरत के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। अपनी सफाई दे रहे हैं कि मोरे भरत राम दुई आँखी, हमारे भरत राम दोनों आँख हैं, दाएं बाएं का भी भेद नहीं है। इसलिए नहीं कहा कि दाहिना आँख कौन है, बायां आँख कौन है, कहा दोनों मेरी आँख हैं। आँख में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे दाएं आँख चाहे बाएं आँख। ऐसा थोड़ा होता है दाएं आँख से ज्यादा देखेंगे और बाएं आँख से कम देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों आँख आदमी के समान प्रिय होती है, क्योंकि दोनों आँख बराबर है एकदम। कहा कि दोनों आँख हमारे हैं, बोले भरत राम दुई आँखी, दोनों बराबर प्रिय है मुझको, उसमें कोई अंतर मेरे मन में नहीं है। सत्य कहो, देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य कह रहा हूँ, शंकर जी के साक्षी देकर कह रहा हूँ। शंकर साही का तात्पर्य था, वो शंकर हैं, कल्याण करने वाले शंकर, संग माने कल्याण करने वाले हैं। अगर मैं ये झूठ बनाकर कहता हूँ तो हमारा विनाश हो जाएगा, हमारा वो कल्याण कर देंगे। उनको तीन नेत्र है जानो, एक नेत्र चंद्रमा रूप है, एक नेत्र सूरज रूप है, एक नेत्र अग्नि रूप है। तो दो नेत्रों से चंद्रमा और सूरज के रूप में संसार को देखते रहते हैं बराबर। दिन में सूरज नेत्र से देखते हैं, रात्रि में चंद्रमा नेत्र से देखते हैं शंकर जी। उनके तीनों नेत्र हैं, चंद्रमा, सूरज और अग्नि। अग्नि नेत्र से जिसको देखते हैं, गलत करते हैं, उसको जला देते हैं, ये जला भी सकते हैं, ये तृतीय नेत्र उहार देते हैं, जल जाता है जी। इसलिए वो शंकर जी की मैं शपथ दे कह रहा हूँ, जो अपने शपथ देने वाले को, जो झूठ बोलने वाला होगा उसे दंड दे देंगे। सत्य कहो करी शंकर साक्षी, शंकर साक्षी देकर मैं सत्य कह रहा हूँ देवी। और ये जान लो, और से दूत मैं पठाई प्राता, सवेरे होते ही जरूर मैं दूत भेजूंगा। पर प्रातः का मतलब उसमें देर नहीं करना है मुझको, बस सवेरा हुआ तुरंत जाऊंगा दरबार में, अब पहला काम मेरा ही होगा, तुरंत दूत भेजूंगा भरत के यहाँ, क्योंकि भरत दूर है यहाँ से, इसीलिए मैं खबर नहीं भेज सका। जल्दबाजी में लगन पड़ गई, मुहूर्त पड़ गई, मैं खबर भेज नहीं सका उनके पास। लेकिन अब तो हम बढ़िया मुहूर्त दिखा लेंगे, और उस मुहूर्त में ही राज्य होगा भरत का। और उस दूत में पठई प्राता, और यही बेग सुनत दो भ्राता, ऐसा चिट्ठी लिख दूंगा, ऐसा खबर दे दूंगा, तनिक देर नहीं करेंगे, वो तुरंत ही चल देंगे अपने ननिहाल से। यही बेग सुनत दो भ्राता, और सुदिन साधि, खूब दिन, बढ़िया दिन दिखाकर, क्योंकि अब तो ये दिन चल जाएगा, एक दिन में तो आ नहीं सकेंगे वहां जाने से। अब कोई अब ये दिन तो चल जाएगा कल वाला, अब फिर बढ़िया दिन दिखा कर, ही नहीं कि हम ऐसे ऐसे नहीं कर देंगे राजगद्दी, बढ़िया से दिन सुधाएंगे और दिखा करके सुदिन। और ओ सुदिन साधि सब साज सजाई,
ये नहीं समझे कि भरत राज गद्दी कर देंगे जैसे तैसे, ना है ना। जैसे जितनी तैयारी आज राम के लिए हो रही है उतनी तैयारी भरत के लिए होगी, चढ़ बढ़ के होगी। साज सजाई खूब सजा करके करूंगा। अदेव भरत को राज बजाई खूब डिम डिम घोष के साथ राज दूंगा। ये नहीं होगा कि हम सोचूंगा ये कुल की रीति नहीं है, रघुकुल की रीति है, बड़ा भाई राजा छोटा भाई सेवक। लेकिन नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा हो गई, तुमने मुझसे मांग लिया, मैंने दे दिया, इस कुल परंपरा को भी मैं मिटा दूंगा, कोई बात नहीं है। हाँ, हमें कलंक लगेगा इसके लिए कोई मुझे डर नहीं है। मुझे दुनिया कुछ कहेगी उसके लिए मुझे भय नहीं है। कहेगी तो कहेगी, मैंने तुमको दे दिया वरदान, तो दे दिया, मैं सब कुछ कर दूंगा, बजा कर राज दूंगा। चाहे इसके लिए कोई कुछ भी कहेगा, देखो छोटा भाई राजा बन रहा है, बड़ा भाई सेवक बन रहा है, बड़ा बढ़िया गलत हो रहा है, चाहे जो भी कुछ दुनिया कहेगी कहती रहेगी। दशरथ जी महाराज कैसे कर रहे हैं, कुल परंपरा को मिटा रहे, इसके लिए कोई चिंता मुझे नहीं। मैं डिम डिम घोष के साथ खूब बढ़िया से राजगद्दी करूंगा भरत का, जान लो, ये भाई समझ लो। अब तुम कहो कि राम को मैं अयोध्या नहीं रहने देना चाहती हूँ, इसलिए अयोध्या रहेंगे तो उनका भी एक समाज बन जाएगा, और समाज बनकर जरा इसको देख लीजिए, कहीं हाथ छुआ गया, कहीं हाथे छूने में गड़बड़ हो जाता है, होता ठीक है ना। इनको छूत करोगे। कुल भक्तों भगवान की जय। तो कहा कि सुजन साधि सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। कहा भरत राज आप दे देंगे, ठीक है, लेकिन राम यहाँ रहेंगे, उनका एक समाज बनेगा, उनके प्रति सारी प्रजा प्रेम करने वाली है। फिर मेरे बेटे का राज्य कैसे स्थिर रह पाएगा, फिर दोनों भाई में झंझट हो सकता है, क्या क्या। इसलिए राम का बम देना जरूरी है, योग के बाद ये क्षेम जरूरी है। उस पर कहते हैं, देखो देवी ऐसा कोई कल्पना न करना, लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहूं निर्भनीत। देखो देवी, मुझे राम के राज्य का लोभ नहीं है, जान लो। लोभन राम ही राज कर, राम राज्य का लोभ मुझे नहीं है। नहीं लोभ रही, यहाँ ये राम जी के विषय में बोल रहे कि लोभन राम जी को राज्य का लोभ नहीं है, ये अर्थ है। लोभन राम ही राज कर, राम जी को राज्य का लोभ नहीं है देवी, जान लो पहले। राम जी ने भूल कभी चर्चा कभी नहीं करी है कि हमको राज्य चाहिए, कभी वो राज्य नहीं चाहते हैं। लोभन राम ही राज कर, धन संपत्ति राज्य के लोभी नहीं राघव हमारे। भरत पर बहुत उनका प्यार है, बहुत भरत पर प्रीति, इतना प्रीति भरत पर है, भरत के राज्य सुनते ही वो बाग बाग हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, अपने भरत का राज्य सुनेंगे तो। वो राम जी वैसे हैं, उनको तो विश्व पहचान ही नहीं है। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, भरत पर बहुत ज्यादा प्रीति है उनको। भरत सरिस प्रिय को जग माही, भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही, यही सगुन फल दूसर। उन्हीं की बाड़ी, राम जी की बाड़ी है, किशोरी जी की बाड़ी है। भरत सरिस कौन प्रिय हम लोगों का है। तो ऐसे राम जी प्यार करते हैं उनको, भरत जी को। भरत राज्य से उनको कोई घबराहट नहीं होगी, उस राज्य को दिन दुना चार चौगुना बढ़ाते रहेंगे, प्रतिष्ठा भरत की बढ़ती रहेगी, राम से घटेगी नहीं, राज्य बिगड़ेगा नहीं। महारानी इतना तू जानो, इसलिए तुम राम के बंद देने की कल्पना छोड़ दो। राम बाधक नहीं बनेंगे भरत के, राम भारत के सहायक बनेंगे। इसलिए लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। अब कहा कि तब राम जी को राज्य काहे दे रहे थे। कहा मैं बड़ छोट विचारी जिया, ये मेरी अपनी बात थी कि मैंने सोचा कुल की परंपरा ये है। आगे बोले कौशल्या ने भी कुछ नहीं कहा है, इसमें दूसरे किसी का कोई नहीं, हमारे मन में आया और मैं बड़ा छोटा का विचार करके, कुल की परंपरा है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई, इस कुल परंपरा को विचार कर मैं बड़ छोट विचारी जिय, करत रहूं नीति। राजा की जो नीति होती है, राजा का जो नीति इस खानदान की चली आती है, उस रीति के अनुसार कि बड़ा भाई को राजा बनाया जाता है, छोटा भाई सेवक रहता है।